फ्रेंड्स, देखिए हमारा यूट्यूब चैनल केपी सर स्पेशल मैथ आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप मासा कैसे निकाल सकते हैं। क्या आपको निकालना है मासा। फर्स्ट वीडियो में मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पर, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप लासा कैसे निकाल सकते हैं। देखिए लासा सभी का एक में निकाला जाता है, सबके गुणनखंड एक साथ किए जाते हैं, लेकिन मासा में ऐसा नहीं होता है। मासा में सबके गुणनखंड अलग अलग किए जाते हैं। जैसे आपको हम बताने जा रहे हैं गुणनखंड विधि से आप मासा कैसे निकालेंगे। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो हम फर्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चंस लिया कि हमें 40, 20 और 15, किसका? 40, 20 और 15 का लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा। HCF। लासा को क्या कहते हैं? HC और F। क्या कहते हैं? HCF। तो आपको निकालना है HCF यानी कि मासा। क्या निकालना है? मासा। और लासा होता तो LCM। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप HCF यानी कि मासा, महत्तम समापवर्तक, कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए मासा के लिए आपको तीनों के गुणनखंड इसे अलग अलग करने होंगे। क्या करने होंगे? गुणनखंड तीनों के अलग अलग करने होंगे। बिल्कुल। चलिए हम पहले 40 के गुणनखंड करते हैं। किसके? 40 के। जैसे 40 के आप गुणनखंड करेंगे गुणनखंड विधि से, तो 40 को 2 से काटेंगे 20 आएगा, 20 को 2 से काटेंगे 10 आएगा। डिवाइड करेंगे या काटेंगे, बात एक ही है। काटेंगे हम लोग कह लेते हैं क्योंकि सरल पड़ता है, लेकिन डिवाइड इंग्लिश शब्द है वो भी सरल। अब देखिए जब इसको फिर से 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, और जब हम 5 को काटेंगे, इसको जब हम 5 को भी हमें तो काटना है, 5 को हम 5 से काटेंगे जब 2 से नहीं कटता है तो यहाँ पर 1 आएगा। जब तक 1 ना आ जाए तब तक काटेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 40 के गुणनखंड हो गए। किसके? 40 के। अब किसके हम करते हैं गुणनखंड? 20 के। हमने आपको बताया तीनों के अलग अलग। जब आप 20 के करेंगे तो 20 को देखिए हम 2 से पहले काटते हैं तो 10 आएगा, 10 को 2 से काटा 5 आया। कितना आया? 5 आया। अब 5 को काटा, 5 से 5 को काटा तो 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये हमारे किसके गुणनखंड हो गए? 20 के। किसके हो गए? 20 के। और ये किसके थे? यहाँ से यहाँ तक 40 के, ठीक है। तो हमने 20 के भी गुणनखंड कर लिए और 40 के भी कर लिए। अब बची कौन सी हमारी संख्या? 15। अब हम 15 के गुणनखंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये 15 लिखा। सबसे छोटी संख्या से काटिए। 15 किससे कटेगा बताइए? सबसे पहले 15 2 से तो कटता नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होता है 15। तो आप 3 से डिवाइड कीजिए। ये थोड़ी कोई बाउंडेशन थोड़ी लगा है, आप 2 से कीजिए। जिससे कटता है, सबसे छोटी संख्या जिससे कटता है उससे काटिए। 3 से काटिए 53 15, और 5 से काटिए 5 एकन 5। तो ये हमारे किसके फैक्टर आ गए? 15 के। अब आपको निकालना क्या है? मासा यानी कि HCF। क्या निकालना है? HCF, मासा। अब देखिए हम आपको गुणनखंड, पहले तो आप इनको ऐसे नोट कीजिए जैसे आपने 40 लिखा। क्या लिखा? 40। 40 के कितने आपके आए हैं? 40 के गुणनखंड कितने आए हैं? 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40। ये आपके 40 के आए थे। उसके बाद आपको दिया गया है 20। कितना दिया गया है? 20। तो 20 लिखिए। 20 के कितने आए थे? अरे भाई 20 के कितने आए थे? 2 दूनी 4, पंचे 20। ये 20 के आए थे, ठीक है। शेष संख्या आपकी बची थी 15। कौन सी बची थी? 15, 15। 15 के कितने आए थे ये बताइए? 15 के आए थे, कितने आए थे बताइए? 15 2 से तो कैंसिल नहीं हुआ था, तो 3 गुणे 5, ये आपके आए थे 15 के। देख लीजिए यही थे या हमने कहीं और से लिख दिए? देखिए ये किसके लिखे हैं? हमारे 40 के। 2 2 2 और 5। और 20 के ये लिखे हैं 2 2 5, और 15 के 3 और 5, ठीक है। यही तो वहाँ लिखे हैं, देखिए यही लिखे हैं। तो अब आपको हम बताएंगे कि मासा कैसे निकालते हैं। सबके गुणनखंड हमने आपको बता दिया कि अलग अलग कर लिए। आपने गुणनखंड तो कर लिए अलग अलग, ठीक, गुणनखंड भी हो गए। अब आपने गुणनखंड लिख भी लिए, निकालना है आपको लासा। तो आपने सबको अलग अलग लिख लिया, सबको अलग अलग लिख लिया। आपको क्या निकालना था? मासा। लासा मैंने बोल दिया क्योंकि लासा हमने फर्स्ट वीडियो जो बनाया है वो लासा पर बनाया है, इसलिए लासा मुँह से निकल रहा है। क्या निकल रहा है? लासा, LCM। लेकिन आपको यहाँ पर निकालना है HCF, मासापा। अब देखिए मासापा में ये होता है कि जो गुणनखंड इन तीनों में होगा
वही हमारा मासा कहलाएगा। जो गुणनखंड इन तीनों में होगा वही मासा कहलाएगा। देखिए अब बात आती है, देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें तो 2 है ही नहीं। इस लाइन में थर्ड लाइन में हमारा है, 15 गुणनखंड में कहीं 2 है ही नहीं, तो उसको हम छोड़ देंगे। फिर ये 2 है, ये 2 है, इसको भी छोड़ेंगे क्योंकि थर्ड लाइन में है ही नहीं। इस 2 से भी कोई मतलब नहीं क्योंकि थर्ड लाइन सेकंड लाइन में है ही नहीं। अब ये 5 देखिए, 5 फर्स्ट में भी है, सेकंड लाइन में भी है और थर्ड लाइन में भी है। कहने का मतलब 5 जो है 40 का भी गुणनखंड है, 20 का भी गुणनखंड है, 15 का भी गुणनखंड है। तो इसका इन तीनों संख्याओं का हमारा 40, 20 और 15, 40, 20 और 15 का HCF क्या होगा हमारा, बताइए। HCF कितना होगा, 5 होगा। अरे भाई कितना होगा, 5 होगा। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि आप HCF कैसे निकालते हैं। सो गाइस आप इसी प्रकार से HCF निकाल सकते हैं, सबके अलग अलग गुणनखंड। देखिए HCF निकालना है, मासापा तो अलग अलग गुणनखंड, लेकिन लासापा निकालना है तो एक में गुणनखंड। और सबके गुणनखंड में ये देखिए क्या कॉमन मिल रहा है तीनों में, वही हमारा क्या कहलाता है, मासापा। वही क्या कहलाता है, मासापा। ठीक है, कुछ इसमें कठिन नहीं है बिल्कुल। ये देखिए मैंने अलग अलग गुणनखंड किए थे, उसके बाद वही आपको 20, 40 के अलग लिख लिए, 20 के अलग लिख लिए, 15 के अलग लिख लिए, और उनमें हमने क्या देख लिया, कॉमन। ये कॉमन हमको 5 मिला, क्या मिला, 5 देखिए तीनों में था। तो यही हमारा क्या हो गया, HCF। सो गाइस थैंक यू। हम आशा करते हैं आपकी वीडियो हमारा समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से कोई अन्य टॉपिक जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वही बताएंगे। सो गाइस थैंक यू।